धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मूसा नामक एक पैगंबर जो खुदा का आशिक था और उसकी मस्ती में डूबा रहता था। कहते हैं कि कोहतूर नाम का एक विशाल पर्वत था। जब भी मूसे ने खुदा के दर्शन करने होते थे तो वह कोहतूर पर्वत पर चढ़कर दूसरी तरफ उतर जाता था और खुदा को याद करता था। परिणाम स्वरूप खुदा अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उसे दर्श दीदार देता था। मूसा खुदा के साथ अधिक समय तक जी भरकर बातें करता रहता था। मूसा उसे अत्यंत प्रेम करता तथा मस्ती में आकर नाचते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार करता था। समय व्यतीत होता गया कि एक दिन मूसा ने खुदा से एक प्रश्न पूछा कि हे खुदा, क्या दुनिया में मेरे से बढ़कर कोई अन्य तेरा अधिक आशिक है? खुदा ने जब यह बात सुनी तो कहा, ए मूसा, यह ना पूछ और अपनी मस्ती में रह। तुम्हें जिस वस्तु की आवश्यकता है वह तुम्हें मिल रही है, अतः तू इस चक्कर में ना पड़। मूसा खुदा की कही बात पर संतुष्ट ना हुआ। उसने दोबारा कहा कि नहीं प्यारे खुदा, आप मुझे अवश्य बताएं कि दुनिया में मेरे से कहीं अधिक कोई भक्त या आशिक है। खुदा ने कहा कि मूसा, आशिक तो मेरे परे से परे हैं। जब समय आएगा तो तुम्हें दिखा और बता भी देंगे। फिर भी हम तुझे कहते हैं कि इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। इश्क में अहंकार का कोई काम नहीं होता, अतः तू इस अहंकार को छोड़ दे। बेपरवाह हकीकी प्यार में हमेशा डूबा रह और परमानंद को प्राप्त करता जा। किंतु मूसा अपनी बात पर अड़ा रहा। खुदा ने कहा, ठीक है, तुम्हें समय आने पर अवश्य बता देंगे और उसके साथ तुम्हारा मिलाप भी करवा देंगे। मूसा मस्त फकीर था और उसका कोई पक्का ठिकाना नहीं था। वह हमेशा चलता फिरता रहता था। एक बार वह एक गांव में गया। उसने वहां के निवासियों से कहा कि मुझे शाम का भोजन और आराम करने के लिए स्थान भी दो। क्या इस गांव में कोई घर है जो मुझे दोनों वस्तुएं उपलब्ध करवा दे? गांव के लोगों ने उत्तर दिया, जी हाँ, गांव के बाहर एक पति पत्नी का घर है। वे फकीरों तथा साधुओं के भोजन का भी प्रबंध करते तथा रहने को स्थान भी देते हैं। आप निश्चिंत होकर वहां चले जाइए। मूसा चलता चलता उस घर तक पहुंच गया। वह पति पत्नी मूसा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने आदर सहित उसे भोजन करवाया। भोजन की समाप्ति के पश्चात उस दंपति ने मूसा से प्रश्न किया कि आप क्या कार्य करते हो? इस पर मूसा ने मुस्कुराकर अपनी वास्तविकता बता दी और कहा, मैं तो मस्त फकीर हूँ। जब मैंने खुदा के दर्श दीदार करने होते हैं तो कोहतूर पर्वत के पीछे जाकर उसको याद करता हूँ, जिससे
खुदा प्रकट हो जाता है। दर्श दीदार के अतिरिक्त मैं उनसे वार्तालाप भी करता हूँ। इस प्रकार और भी प्रेम तथा प्रभु के बारे चर्चा होती रही। मूसा को अचानक विचार आया। उसने स्त्री से पूछा, माता, तुम्हारे घर कोई नन्हा मुन्ना नहीं खेलता? क्या बात है? माता ने कहा, हमारे घर कोई बच्चा नहीं है। आपकी तरह हमारे घर में अनेकों फकीर आए, किंतु किसी ने बच्चे का मुंह नहीं दिखाया। आप तो खुदा से मिलते रहते हो, तो हमारे विषय में खुदा से पूछ कर आना। मूसा ने कहा, ठीक है माता, जब मैं इस बार खुदा से मुलाकात करूंगा तुम्हारे विषय में अवश्य पूछूंगा। अंत में एक दिन मूसा खुदा के दर्श दीदार के लिए कोहतूर पर्वत के पीछे चला गया। खुदा प्रकट हुआ। मूसा ने उस पति पत्नी के विषय में पूछा, उनके घर कोई बच्चा नहीं है, क्या कारण है? खुदा ने कहा, मूसा, उनके ऐसे कर्म किए हुए हैं कि इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी औलाद नहीं हो सकती। मूसा ने खुदा की बात सुनी और सिर झुकाकर उस दंपति के घर की ओर चल पड़ा। उस घर में पहुंचकर खुदा से हुई सारी बात माता को बता दी। माता मूसे की बात सुनकर अत्यंत उदास हो गई, पर खुदा की रजा को कौन टाल सकता है? इसलिए पति पत्नी चुप करके रह गए। मूसा वहां से प्रस्थान कर चुका था। 1 साल पश्चात माता के घर एक लड़के ने जन्म लिया। दूसरे वर्ष दूसरे पुत्र ने जन्म लिया। भाव कि वह 2 पुत्रों की माता बन गई। उस घर में मानो खुशियों की बहारें आ गई हों। अंत में मूसा भी घूमता फिरता उसी गांव में आ गया और उस दंपति के घर पहुंच गया। मूसा ने जब घर में प्रसन्नता की बहारें देखी तो उसका चकित होना स्वाभाविक था, क्योंकि 2 वर्ष पहले इस घर में उदासी छाई हुई थी। माता से उसने इसका कारण पूछा तो उसने मूसा के समक्ष वास्तविकता बता दी। माता ने मूसा से कहा कि आपकी तरह एक भक्त हमारे घर आए थे। उनके वचनों के अनुसार हमारे घर 2 पुत्रों ने जन्म लिया है। मूसा ने जब माता से यह बात सुनी तो उसे खुदा पर बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत ही कोहतूर पर्वत के पीछे पहुंचा और खुदा के प्रकट होने पर पहले उसने यही प्रश्न किया कि हे खुदा, आपने भी मुझसे झूठ बोला है, मेरे से धोखा किया है। तू तो कहता था कि 7 जन्म भी उनके यहाँ संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। अब उनके घर 2 पुत्र कैसे खेल रहे हैं? हे खुदा, आखिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मुझे इस बात का उत्तर दो। खुदा ने जब मूसा की बात सुनी तो उसने मूसा से कहा कि हम तेरे प्रश्न का उत्तर फिर कभी देंगे। जाओ, पहले कहीं से 200 ग्राम मांस लेकर आओ, हमने मांस खाना है। मांस खाकर ही आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, किंतु शर्त यह है कि मांस लेने से पहले यह सत्य बोलना होगा कि मांस खुदा ने खाना है। यदि फिर कोई मांस दे तो लेकर आना। मूसा मांस की खोज में नगर की ओर चला गया। उसने पर्याप्त लोगों
और घरों से पूछा कि मुझे एक पाव मांस चाहिए, क्योंकि यह खुदा ने खाना है। जो भी कोई मूसा की बात सुनता हंस पड़ता और कहता कि क्या कभी खुदा भी मांस खाता है? यह कैसे हो सकता है? हे फकीर, यदि कोई और बात है तो निसंदेह आप मांस ले जा सकते हैं। किंतु मूसा अपनी बात पर अडिग रहा कि मैं सच कहता हूँ कि मांस खुदा ने खाना है। किंतु सभी ने मूसा की बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। मूसा मांस लेने के लिए अनेकों नगरों तथा गांव में गया और प्रत्येक स्थान पर उसे निराशा ही हाथ लगी। अंत में मूसा खाली हाथ कोहतूर पर्वत पर आ गया और खुदा को कहा कि सभी स्थानों पर गया, किंतु आपके खाने के लिए मांस किसी ने नहीं दिया। खुदा ने कहा, ठीक है, फिर ऐसे करो, अमुक जंगल में चले जाओ, वहां हमारा एक भक्त बैठा है, उसे कहना कि खुदा ने मांस खाना है, पाव भर मांस की आवश्यकता है। मूसा खुदा का आदेश प्राप्त करते ही उस जंगल में पहुंचा तो आगे क्या देखता है कि एक आदमी आंखें बंद किए बैठा है और प्रभु भक्ति में लीन है। खुदा की याद में शरीर की अवस्था असाधारण हो गई है। शरीर कांटे की तरह सूख गया है, चेहरा मुरझाया हुआ है। वैराग्य में आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। मूसा यह देखकर चकित हुआ। मूसा ने सोचा, चलो, मैंने इसकी शारीरिक अवस्था से क्या लेना, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वही करूँ। मूसा ने उस भक्त को कहा कि मैं अभी खुदा से मिलके आ रहा हूँ, उसने मुझे तेरे पास भेजा है। मुझे मांस की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने खुदा के लिए लेकर जाना है। खुदा ने ही मांस खाना है। तुम मुझे कहीं से पाव भर मांस ला कर दो। उस भक्त ने जब मूसा की यह बात सुनी तो उसने मूसा के पांव को चूम लिया। कभी मूसा के हाथों को अपनी आंखों पर लगाए, उसे बार बार सजदा करे कि तुम खुदा से मिलकर आए हो। उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि खुदा के दिल में मेरे जैसे नाचीज के लिए स्थान है। मैं खुदा का कैसे धन्यवाद करूं। अल्लाह ने मुझे प्रत्यक्ष रूप में याद करके सभी दुखों व कष्टों से स्वतंत्र कर दिया है। किसी शायर ने इस संबंध में क्या सुंदर लिखा है, इस कर्म का करूं शुक्र कैसे अदा, जो कर्म मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता रहा सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। उस भक्त ने बिना विलंब किए तुरंत ही पास पड़ा, एक चाकू उठाया, अपनी दाईं जांघ से मांस का बड़ा टुकड़ा काटकर मूसे को दे दिया। मूसा मांस लेकर खुदा के पास पहुंचा। जब खुदा ने तराजू पर मांस को रखकर तोला तो पाव से कम हो गया। खुदा ने मूसा से कहा कि मांस तो पूरा नहीं हुआ, उस भक्त के पास फिर जाओ और मांस लेकर आओ। मूसा फिर जंगल में गया और उस भक्त से मांस की मांग की। उस भक्त ने फिर इस बात की प्रसन्नता व्यक्त की
कि बिना तनिक विलंब किए अपनी बाईं जांघ से एक बड़ा मांस का टुकड़ा काट कर मूसा को दे दिया। मूसा उस मांस को लेकर खुदा के पास पहुंचा। खुदा ने जब दोनों मांस के टुकड़े तोले तो वह भी एक पाव से कम रह गया। खुदा ने मूसा को फिर हुक्म दिया कि उसके पास फिर जाओ और मांस की मांग करो, क्योंकि मांस कम रह गया है। मूसा खुदा का आदेश पाते ही फिर जंगल में गया और खुदा का नया आदेश उसे सुना दिया। जब उसने मूसा से खुदा का पैगाम सुना तो उसने सोचा कि मेरा शरीर कांटे के समान सूख गया। खुदा कहाँ सूखा मांस खाएगा, उसे नरम मांस खिलाना चाहिए। कोमल मांस तो केवल हृदय का है, अत खुदा को दिल का मांस खिलाना चाहिए। यह सोचकर भक्त ने छुरी उठाई और अपने दिल का मांस देने के लिए हृदय तक ले गया। जब वह छुरी को दिल पर चलाने के समीप हो गया तो कहते हैं कि खुदा उस समय प्रकट हो गया। उसने अपने भक्त के हाथों से वह छुरी पकड़ ली। अपने आशिक का अथाह प्रेम देखकर खुदा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। खुदा ने पास खड़े मूसे को संकेत देकर समझाते हुए कहा कि यह वह फकीर है जिसने उस माता को 2 पुत्रों के होने का वचन दिया था। यह भी वास्तविकता थी कि माता के घर संतान का उत्पन्न होना 7 जन्म तक असंभव था, किंतु इस आशिक का कहना हम नहीं टाल सकते थे। उसके दिए हुए वचनों को पूरा करने के लिए विवश हो गए थे। यह सब दृढ़ विश्वास का परिणाम है। तू माता के घर संतान ना होने का कारण हमसे पूछने के लिए आया। यदि तू भी माता को पुत्र होने का वचन दे देता तो हमने आपके वचन को कैसे टालना था, किंतु आपने ऐसा नहीं किया। क्या तुम्हें हमारे पर विश्वास नहीं था? इसे हमारे पर अत्यंत विश्वास था, जिस कारण से उसने बिना सोचे समझे ही भोले भाव में माता को 2 पुत्रों का वचन कर दिया। हम तो उसके प्यार में बंधे थे, अतः हमें विधि का विधान बदलना पड़ा। दूसरी बात यह है कि तू पाव भर मांस के लिए दूसरी ओर पीठ करके मांस की खोज में चला गया। क्या आपके शरीर पर मांस नहीं था? ए मूसा, जो पूर्ण आशिक होते हैं वो प्राणों की परवाह नहीं करते, किंतु इश्क की सलामती चाहते हैं। किसी शायर ने बड़ा खूब लिखा है, जेड़े यार दे कदमी आ लगदे सिर देण वालों ना संगदे ने, ओ जान दी कीमत नहीं मंगदे, बस इश्क सलामत मंगदे ने। खुदा ने मूसा को कहा कि हे मूसा, हमने तुम्हें कहा था कि समय आने पर हम बता देंगे, तुमसे भी कोई बड़ा आशिक है। यह बात सुनकर मूसा खुदा के समक्ष लज्जित हुआ। इस प्रकार इश्क बेपरवाह है। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।